RLP AP में जो कम वैकेंसी आएंगे उसके ऊपर हम सब लोगों की राय जानेंगे। एक से एक एक्सपर्ट बैठा है यहाँ पे जो कि ITI और CTI वाले हैं, उनसे जानेंगे कि कम वैकेंसी को कैसे इंक्रीज हो सकती हैं और जो भी है A to Z सब कुछ जानकारी दूंगा। आइए पहले मिलते हैं हम CTI वाले भाई से, जो कि CTI करके आए हैं अभी और सिलेक्टेड हैं। उनसे बात करते हैं। अभी तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे वैकेंसी कम आई है RLP में इसके बारे में? वैकेंसी बहुत कम आई हुई है, तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि देखो इन लोगों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा 6 साल से तैयारी कर रहा है, 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, और जो भी प्रदर्शन है, धरना है, जो भी है रखिए, हम आपके सपोर्ट में हैं, सीधी बात है भैया, ठीक है ना। क्योंकि हम भी इस चीज़ में लगे हुए हैं, जहाँ भी हैं कोशिश कर रहे हैं कि LP है आएगी, 6 सालों में भर्ती अच्छी खासी आएगी, कम से कम 50,000 तो आएगी। गजब बेइज्जती है। ठीक है ना, उससे तो कम नहीं आएगी। जी। अब इतनी कम आई हुई है वैकेंसी, तो हमारा मतलब दिल टूट गया, कहने का मतलब अंदर से। आप ITI ट्रेड से हैं तो आपको इससे बेनिफिट होगा या फिर लॉस होगा? बीटेक वालों को फायदा होगा, सीधी बात तो ये है। सबसे ज्यादा बीटेक वालों को फायदा होगा, सीधी बात है, क्योंकि उनकी जो साइंस है और पढ़ने का तरीका है वो बहुत सॉलिड है, ठीक है ना। हम लोग इतने नहीं है, ITI वाले किए हुए हैं। तो और ये इसमें टेक्नीशियन की भर्ती नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आई है, तो इस पे तो बहुत डाउट है कि देखो हम लोगों के लिए ये वाला कोटा मिलता है टेक्नीशियन का, कि इसमें तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। जी। लेकिन फिर भी नहीं आई है तो आएगी, कोशिश हमारी है कि टेक्नीशियन की तो भर्ती निकालेंगे अच्छी खासी। आपको कितने % चांस लगते हैं कि ये भर्ती बढ़ेगी? अब भर्ती बढ़ने के तो चांस थोड़े बहुत लगते हैं कि बढ़ाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, लगता नहीं है इतना हमें। मतलब ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 6 बहुत साल ज़्यादा, में बहुत 6,000 वैकेंसी दी इन्होंने। बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो बहुत- बहुत है नाइंसाफ़ी, बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी। सरकार को सोचना चाहिए। अचानक एक संग नोटिफिकेशन दे रही है, कितने का? 5696। 5696 का नोटिफिकेशन दिया हुआ है पूरा, लेकिन सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत। साथ के जितने भी हैं सब परेशान हैं, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। कम से कम 50 लाख फॉर्म आराम से पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो 5,000 में 50 लाख फॉर्म पड़ रहा है, क्या मिलेगा? मिनिमम 50,000 वैकेंसी होनी चाहिए LP और टेक्निक आराम से, है ना, आराम से। तभी सब कुछ सही रहेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और देखो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन इतनी वैकेंसी में तो कंपटीशन बहुत हार्ड होगा भाई, इतने तो नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा इतने पे। इसमें तो पता चले कि बीटेक वाले सब ले गए, ITI वालों के लिए कुछ ना बचा। ये चलो तो ठीक है, बनाए लेकिन बीटेक वाले भी तो सब नहीं जा पाएंगे। 6,000 वैकेंसी में कहाँ से ले जाएंगे वो लोग? जो जो टीचर्स लोग तैयारी कर रहे हैं वही ले जाएंगे ज़्यादातर। हाँ वही तो। क्योंकि बच्चों को आएगा क्या, जो सिखा रहे हैं बच्चों के लिए वही ले जाएंगे उतने। तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में ना। आप जरूर सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। मेरी तो राय यही है कि सरकार को इस बारे में बहुत जल्दी सोचना चाहिए कि हम लोगों के साथ क्या किया गया है, गलत किया गया है बहुत ज़्यादा, कि ITI वालों के सपोर्ट में है या सरकार या नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इस पर हमारा कहना यही है कि सरकार को गौर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया हमें। आइए मिलते हैं हम दूसरे भाई से, जो कि खुद में एक एक्सपर्ट हैं, जो कि सिलेक्टेड हैं। आप सर आप क्या बोले वैकेंसी के बारे में? मेरा भी जैसा कि भाई ने बताया है कि अभी वैकेंसी तो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और मतलब बाहर रह रहे हैं, मतलब उनका रेंट भी 6 साल से, मतलब जो एक तरह से रेलवे की वैकेंसी पे निर्भर रहते हैं। जी। तो उनके लिए तो बहुत दुख की बात है कि बस लगभग 6,000 वैकेंसी इन्होंने दी है। तो उसमें मेरा ये कहना है कि सरकार जितनी जल्दी हो सके कि वैकेंसी इंक्रीज करे। इतनी तो मतलब किसी भी स्टूडेंट को उम्मीद नहीं थी जितनी इन्होंने वैकेंसी दी है। तो मेरा तो यही कहना है कि वैकेंसी को इंक्रीज करें। जी बढ़नी चाहिए। और मतलब जो बच्चे मतलब जैसे कि ब्याज पे पैसा लेकर रह रहे हैं बाहर, और एक तरह से रेलवे की वैकेंसी भी निर्भर रहते हैं बच्चे। तो उस तरीके से लगना चाहिए कि हाँ, सरकार को अगले 2 से 3 दिन में वैकेंसी इंक्रीज कर देनी चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी इंग्लिश वीक है, मान लो वो SSC की तैयारी तो कर नहीं सकते, तो वो लोग ALP की तैयारी पर निर्भर है। रेलवे की भर्ती कब आएगी, कब हम पेपर देंगे, इन लोगों की हाइट कम है वो। हाँ जी। और मैं सर आपकी भी राय लेना चाहता हूँ, 1 मिनट आप बताइए इस वैकेंसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये वैकेंसी बहुत कम है। 6 साल के बाद इतनी कम वैकेंसी देखने की, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा के वाला हिसाब हुआ है ना। जी। इससे बताइए, लड़के जिनकी हाइट कम है वो पुलिस में तो जा नहीं सकते, आर्मी में, GD वगैरह में तो जा नहीं सकते, वो लोग केवल रेलवे पे ही डिपेंड हैं। ये बहुत गलत है यार।
और सरकार वैकेंसी बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए यार। जी 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 सर, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार ये बोल रही थी कि अश्वनी वैष्णव जी के बयान थे कि रेलवे में अभी 2.5 लाख के करीब पद खाली हैं और 2.5 लाख में से सिर्फ 5,500 वैकेंसी दिखा रहे हैं। तो बाकी की वैकेंसी कहाँ है? बाकी की वैकेंसी कहाँ से फुलफिल करेंगे ये? और रेलवे में आए दिन इतनी दुर्घटना हो रही है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी की वजह से, तो उसको ये देखना चाहिए सरकार को एक तरह से। अब वैकेंसी बढ़ेंगे, बच्चे जाएंगे। बढ़नी चाहिए, कम से कम ये 60,000 या 70,000 के करीब होनी चाहिए वैकेंसी। जी जी। और अगले 4 साल तक ऐसा लगता है अगर अब वैकेंसी आई है और अगले 4 साल तक तो कोई वैकेंसी नहीं आएंगी। जी तो जी। कम से कम इन्हें 2027 तक का इन्हें वैकेंसी का देख के तब इन्हें वैकेंसी और इंक्रीज करनी चाहिए। जी, इनकी मेरे हिसाब से हाँ कब लगभग 60,000 वैकेंसी इंक्रीज हो, 70,000 वैकेंसी आएंगी। और एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐसा नहीं है कि आज तक कभी अलग अलग आई हो, जी। दोनों ही एक साथ आती है वैकेंसी। जी तो जी उस तरीके से मैं कहूँगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। जी जी, धन्यवाद।